मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। ज्योतिष से संबंधित जानकारियां आपको देने की कोशिश करता हूं और देने की कोशिश करता भी रहूंगा। जितना मेरा ज्ञान है वो सबका सब लाल किताब पर आधारित है और लाल किताब की अच्छी बुरी बातें आपको बताता रहूंगा। अच्छी बुरी बातों से मतलब है जो ग्रहों की अच्छी बुरी स्थिति जो लाल किताब में वर्णन की गई है। तो आज बात करेंगे राहु के खाना नंबर 2 होने पर, द्वितीय भाव में होने पर, सेकंड हाउस में होने पर, राहु इन सेकंड हाउस। पुंगुड़ा किस्मत, लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति पुंगुड़े जैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। पुंगुड़ा पंजाबी का लफ्ज है। पंजाबी में पुंगुड़ा किसे कहा जाता है बहुत से लोग ये बात नहीं जानते। जो लाल किताब जानते हैं पढ़ते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है। तो पुंगुड़ा कहा जाता है झूले को, स्विंग, झूला किस्मत, यानी अर्थात लेख जो है ना उसका पुंगुड़े की तरह है, झूले की तरह है, अप एंड डाउन। झूला देखिए ना, अप एंड डाउन हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत में सोना भी मिट्टी हो जाना लिखा है और ऐसे व्यक्ति की किस्मत में मिट्टी सोना हो जाएगी ये भी लिखा है। अर्थात ऐसा व्यक्ति झूलता रहेगा। खाना नंबर 2 से 8 तक देखिए एक झूले की शक्ल ही बनेगी। तो इसीलिए शायद पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसको पुंगुड़े के साथ, स्विंग के साथ, झूले के साथ जोड़ा है। जो वैदिक ज्योतिष करते हैं वो भी जानते हैं कि इस तरह 2 और 8 की जो शक्ल है ना एक झूले की तरह बनेगी। तो इसी में झूलता रहेगा, कभी अप कभी डाउन। सोना भी मिट्टी हो जाएगा और मिट्टी सोना हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का झूला, झूला है ना पुंगुड़ा, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को मैं हमेशा राय देता हूं कि बहुत ज्यादा रिस्की काम मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे की तरफ आ जाना पड़े। तो अक्सर ये देखा गया है कि 42 ईयर तक, 42 साल तक ऐसा व्यक्ति सेटल नहीं होता। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। 42 से लेकर 48 साल के बीच ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, लेकिन 48 साल के बाद मिट्टी सोना बन जाती है अगर वो ज्यादा रिस्क ना ले। लेकिन यहां पर पंडित रूपचंद जोशी जी लिखते हैं कि अगर राहु खाना नंबर 2 में है तो इसका जो राहु खाना नंबर 2 का जो बुरे अशुभ प्रभाव है तो रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रह रोक सकता है। तो पुंगुड़े जैसी किस्मत को रोकने के लिए कि स्टेबल हो जाए आप, तो एक उपाय बताया गया है कि चांदी की ठोस गोली, चांदी की ठोस गोली रखने से इसका कुछ बुरा प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा राय देता हूं ऐसे व्यक्तियों को कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए बहुत ज्यादा रिस्क मत लें। आप सेटल हो रहे हैं, आपका झूला ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ये नीचे भी आएगा तो नीचे आपके गलत डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन लेने से ना आ जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क ना लिए जाएं, क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो हौसला आ जाता है। तो उस हौसले में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। ग्रह जो कहते हैं उनको कंट्रोल में रखना, उनके अशुभ प्रभाव में आना आपके अपने हाथ में होता है कि वो अशुभ प्रभाव ना दें। तो चांदी की गोली तो आपने रख ली लेकिन डिसीजन रोंग ले रहे हैं, तो रोंग डिसीजन ना लें, बहुत ज्यादा रिस्क पैसे को लेकर ना लें। किस्मत जब पुंगुड़े जैसी है तो उसको रोकने के लिए चांदी की ठोस गोली काम तभी आएगी जब हम खुद अपनी समझदारी से गलत फैसले ना लें। तो राहु 2 पुंगुड़ा किस्मत ना मिले आपको, तो इसलिए खुद समझदारी भी दिखाएं और उपाय के तौर पर चांदी की ठोस गोली अपने पास हमेशा रखें। तो पुंगुड़े जैसी किस्मत आपके लिए अच्छी भी है, क्योंकि आपको तजर्बे भी तो आएंगे जिंदगी के, अपने पराई की पहचान भी तो आएगी। तो डिसीजन लेने से पहले इफ एंड बट खुद लगा लें। चंद्र के उपाय, माँ का आशीर्वाद लेते रहें, माँ के चरण स्पर्श करते रहें, चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, ज्यादा रिस्की फैसले बिल्कुल ना लें, कहीं ऐसा ना हो कि सोना मिट्टी हो जाए। आप ऐसे फैसले लें कि मिट्टी सोना हो जाए। मिट्टी सोना होगी तो फिर रिस्क भी मत लें। तो दोस्तों ये है लाल किताब की खासियत, लाल किताब की बात। आपको
अपने ज्ञान के आधार पर मैं जो बताता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो आपकी समझ में जल्द आ जाए। तो चांदी की ठोस गोली रखिए, राहु खाना नंबर 2 वाले। राहु का दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन खुद समझदारी भी जरूरी है। तो अगली बार किसी नए विषय पर आपके साथ बात करूंगा। आज राहु 2 वालों के लिए एक ही राय कि सोच समझकर फैसला लें, चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, सोना मिट्टी ना करें बल्कि मिट्टी को सोना करें। धन्यवाद।